नाम है आपका? विश्वनाथ। पलटेंगे। कब रसीद कटा था लास्ट? क्या नाम है आपका? मुनीलाल परिहार। क्या नाम है आपका? रविंदर पंडित। सर हम लोग को दखल चाहिए, दखल में जाते हैं तो हम लोग को दखल नहीं दे रहा है वो लोग। कहाँ जमीन है आपकी? रामपुर है। कब से नहीं दे रहा है? हम लोग 2004 से वो लड़ रहे हैं। जमीन में आप पहले रहते थे? नहीं रहते दखल। पहले तो हम लोग फसल में लगा थे, नहीं घर उधर फसल का जमीन था? हाँ फसल का जमीन था, घर द्वार बनने के लिए नहीं दे रहा है। अभी दखल में जा रहे तो लोग मारने खोजता है। क्या मांग है? मांग हम लोग को दखल चाहिए। क्या नाम है आपका? रेखा देवी। लगान जो दे रहे हैं 17-18 साल का लगान हम सरकार को दे चुके हैं और अभी तक हम उस ज़मीन पे जूझ रहे हैं, मतलब चप्पल मेरा घिस रहा है। तो हमको सरकार लगान हम पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं आज तक सरकार? प्रधानमंत्री का भी नज़र इस पर नहीं है कि हमारे बिहार का जनता कटिहार तो हम लोग पंचायत का क्या कर प्लाट पर जाते हैं, किसी बात में मतलब ज़मींदार गोली मारने का धमकी देते हैं, गर्दन काटने का धमकी देते हैं और इस ऐसा बात कर के हम लोग को डरा करके भगा देते हैं, हथियार दिखा करके। कहते हैं कि मुसीबत जो है कब आपके दरवाजे पे आ जाए ये कोई नहीं जानता। ऐसी एक घटना हमारे कटिहार जिले के हसनगंज प्रखंड के नागा टोला में कई सारे लोग हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि अपने हाथों में अपने ज़मीन का जो रसीद है उसका फ़ोटो लेकर खड़ा है, ज़मीन का रसीद लेकर के खड़ा है। ये वही व्यक्ति हैं जो बिहार सरकार की तरफ से योजना एक आई थी जिसमें पर्चा वितरण किया गया था शिविर लगाने के बाद 2004 में। उसके बाद इन लोगों को ज़मीन का रसीद भी कटाया गया, उसके बाद इन लोगों को ज़मीन पे दखल भी दिया गया। लेकिन उसके जब दखल देने के बाद जब फसल लेने की बारी आई, फसल काटने की बारी आई, तो उस समय कुछ असामाजिक तत्व कहें तो दबंगों द्वारा इनके ज़मीन पर जबरन कब्जा कर लिया गया और इन्हें बेघर कर दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल होता है कि इन गरीब लोगों को कौन देखेगा, आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगी? आइए जानते हैं, हमारे पीछे एक व्यक्ति खड़े हैं और इन सब से जानेंगे कि इनकी समस्या क्या है और वो क्या निजात पाना चाहते हैं। मेरा नाम सुरेश शाह हुआ, हम भी पर्चाधारी हैं। और उसके बाद जब हम लोगों को प्लॉट से बेघर कर दिया गया है कि आप उसको नोटिस कीजिए और उसको अंचल बुलाइए और मैं भी वकील उतारूंगा। जो हाईकोर्ट का जजमेंट है उस जजमेंट का तहत पर बहस होगा और उनसे आप कागज़ मांगिए कि किस कागज़ पर हमको वो बार बार जान से मार देने का धमकी करता है। मेरा पर्चाधारी को भी बोलता है कि जो लोग प्लॉट में पैर रखेगा उसका चमड़ी उधड़ के दफना देंगे, जिसका लाश का भी पता नहीं चलेगा। और ज़मीन सारा ज़मीन जो है सिरसावादी लोगों को दे के रखा है और वो लोग क्रिमिनल टाइप का भी लोग हैं। तो इस प्रकार से हमने वो सीओ से नोटिस करवाया। नोटिस होने के बाद वो आए, मेरा वकील से बहस हुआ। हमारे वकील ने कहा कि अगर आपके पास कोई भी कोर्ट का जजमेंट है तो दिखाइए जो आपको डिग्री मिला हो। अगर आपके पास कोई जजमेंट नहीं है तो हम आपको बाहुबली नहीं चलने देंगे और मेरा पर्चाधारी हर हाल में पोजीशन लेगा और सरकार को देना होगा, क्योंकि ये पर्चा रद्द नहीं हुआ है जो 2004 में बना है। आपके पास जजमेंट है दिखाइए, हम आपको मौखिक नहीं मानेंगे। वो पेपर वहाँ उस पर मांग किया गया लेकिन वो कोई पेपर नहीं दिखाया। एक मोबाइल पर कुछ दिखा रहा था सीओ को, तो उसमें भी मेरा वकील जिक्र किया कि आप मोबाइल पर क्यों दिखा रहे हैं, अगर आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए हैं या कोई प्रूफ है आपके पास, ज़मीन का रसीद दिखाइए, केवाला दिखाइए, कोई भी पेपर दिखाइए। लेकिन वो नहीं दिखाया। वही मोबाइल के जरिया से सीओ साहब ने उसका SLP नंबर दिल्ली का चढ़ा दिया, पेपर नहीं दिखाया। अब बाद में पेपर दिया हो वो बात हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन उस समय पेपर नहीं दिखाया। उसके बाद सीओ ने रिपोर्ट किया, जिला भेज दिया। हम लोगों ने सीओ साहब से कहा कि अगर आप नहीं दखल दिला सकते हैं तो मेरा मामला जिला को भेजिए, हम कोर्ट से फिर अपना समझेंगे। 4 साल लगभग उस बीच में लॉकडाउन का प्रक्रिया से काम थोड़ा रुक भी गया, कोर्ट कचहरी बंद हो गया, फिर कोर्ट खुला, फिर हम लोगों का डेट पड़ा, उस पर बहस हुआ। जब लास्ट में फर्स्ट में जब कोर्ट से पार्टी को डेट मतलब नोटिस हुआ तो ये एक ही लाइन में लिख के दे दिया कि मेरे पास कोई भी कागजात उपलब्ध नहीं है, फिलहाल हमको समय दिया जाए। ठीक, उसके बाद मामला जबकि साल 2 साल चल गया, 3 साल चल गया,
उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट का कागज़ फिर डीएम साहब को लगा दिया। जब डीएम साहब को लगाया तो डीएम साहब उसके पेपर में ध्यान नहीं दिया, बोला इस कागज़ को हम वैल्यू नहीं देंगे, और पेशकार को कहा कि आज ही तुम मेरे सामने में लिखो सुप्रीम कोर्ट को कि अगर मामला वहाँ है तो वो बजाबते पेपर हमको भेजे। तो सुप्रीम कोर्ट से पेपर डीएम साहब ने मंगवा लिया। तो डीएम साहब ने कहा जब वो पेपर आ गया दूसरी डेट में कि देखिए सबके ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है और सुप्रीम कोर्ट का बात हर जनता को मानना पड़ेगा, हमको भी मानना होगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है तो आप तो सरकार को लगान दे रहे हैं, ये तो हमको दिखाई पड़ रहा है, सब कुछ है आपके पास। अगर आप ज़मीन से बेदखल हैं तो अगला ज़मीन पर क्यों रहेगा? कीजिए कि प्लॉट में कौन कौन फसल लगा हुआ है, आप पेपर में लगा के हमको दीजिए, हम उस पर 44 लगाएंगे। जो भी फसल उस पर है वो जो कटेगा तो सरकार का प्रशासन का नज़र पर कटेगा। कितना लोग हैं यहाँ पे? हम लोग 75 आदमी हैं। 75 आदमी का कितना कितना ज़मीन है? नहीं 12 कट्ठा सबका नहीं है, कुछ लोगों का 40 डिसमिल करके है, जिसका रोड के अगल बगल में पड़ा है उन लोगों का 40 डिस, किसी का 50 है, किसी का 60 है। में जोड़ा जाए हाँ तो वही 48 एकड़ कुछ पड़ रहा है। 48 एकड़ जमीन। हाँ 48 एकड़ कुछ डिसमिल जमीन पड़ता है, वो जो है असामाजिक तत्व के द्वारा जब्त कर लिया है। उसके बाद हम लोगों ने जो है वो मतलब ज़मीन पर उसको कहा गया, डीएम साहब ने बोला कि देखिए फसल जो है सरकार का प्रशासन का नज़र पर कटेगा और सरकार का डायरी में जमा होगा, जिस पक्ष को डिग्री मिलेगा उस पक्ष को वो मुआवजा दिया जाएगा। तो हम लोग डीएम साहब का बात से बहुत खुश हैं कि कम से कम इतना तो किया। अधिकारी ने आप लोगों को आश्वासन दिया? हाँ दिया कि तो आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग शांति रहिए, आप लोग कानून को उल्लंघन नहीं कीजिएगा, ये हमारे तरफ से आप लोगों से विनती है। और इतना निश्चित है कि हमको भी पार्टी बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट में और भी मंत्री लोगों को बनाया गया। मांग है? मेरा मांग ये है कि हम लोग सरकार को तो बजाबते लगान भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सरकार का कानून को भी मान रहे हैं, उस पर हम लोग जब ज़मीन पर जाना चाहते हैं तो हमको उल्टा दफनाने की बात हो रहा है, गोली मारने की बात हो रहा है, गर्दन काटने की बात हो रही है। 44 जब लगा, 5 केस पर डीएम साहब ने कलम चलाया। 5 केस में जब रिपोर्ट आया सीओ साहब के पास तो सीओ साहब ने क्या किया, 575 19-20, 576 19-20, 577 19-20, 578 19-20, 519 79-19-20, जिसमें कि ये 75 और 78 को छांट के 76 और 77 और 79 को भेजा। वो भी भेजा बहुत लेट करके, जब प्लॉट का मकई पूरा कट गया और फसल कटने का पहले ही डीएम साहब का आदेश आ चुका था। हम लोगों ने कम से कम दौड़ते दौड़ते चप्पल घिस गया, पैर थक गया, लेकिन सीओ साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद अगर भेजा भी तो 5 केस नंबर में 2 केस नंबर 75-78 को छांट के भेजा। जब वो गया वहाँ तो उसके बाद हम लोग फिर इसके पास आए कि आपके पास 5 केस नंबर आया है, आपने 2 केस नंबर छांट के क्यों भेजे? तो नहीं, गलती हो गई। हमने कहा कि गलती अगर हो गया है तो गलती हर इंसान से होता है, अगर गलती हुआ है सर तो आप 2-4 दिन में इसको भेज दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर क्या बोला, फिर जब 4 दिन बाद मिलते हैं हम लोग तो फिर कहता है कि आप हम पर रिमांडर करवाइए। जब रिमांडर की पारी आई तो हम लोग जब फिर से कोर्ट ने फिर सारा अफसर ने दस्तखत कर दिया। जब वो कागज़ लेके हम लोग एसडीओ के पास ये 2 केस नंबर भेजा नहीं है, जबकि उसका अब क्या लास्ट आश्वासन क्या मिला है? अब लास्ट आश्वासन में जब ये सीओ साहब को हम लोग घेराव किए, बहुत बार कहने के बाद जो ये 75-78 को नहीं भेज रहा है, जब इनको घेराव किए हम लोग तो घेराव में ये तैयार हो गया, ठीक है कि ठीक है हम भेज देंगे। उसके बाद भी अभी तक नहीं भेजा। कल भी हम लोगों उसको फ़ोन किए कि सर भेज दीजिए, कानून को आप हाथ में क्यों ले रहे हैं, नहीं भेजा। बताइए। उसके बाद जब हम लोग थाना गए, सारा आदमी कि आप 44 में फसल कट रहा है, हम लोग गाड़ी उड़ी रोके तो वहाँ से फ़ोन किया गया बड़ा बाबू को, जबकि कोर्ट से बड़ा बाबू को भी नोटिस आ चुका, थाना नंबर मुफस्सिल थाना पड़ता है। वहाँ जब हम लोग 10-20 आदमी पहुँचे तो वो बोला क्या कि आप लोग इतना आदमी लेके यहाँ क्यों आए हैं? हम कह सर 44 का कानून का उल्लंघन हो रहा है, आपको नोटिस बजाबते मिला है, आप इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? तो वो क्या बोला कि दोबारा इस थाने में आना मत, या नहीं तो चमड़ी उधड़ लेंगे, तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज करेंगे तुम लोगों का खिलाफ। ये थाना नंबर मुफस्सिल थाना जी, चंद्रमा चौक। कोई एक्शन नहीं लिया। सीओ साहब को भी कहते रह गए, ये लगान जो आप बाकी देख रहे हैं इसमें कई बार आवेदन दिए हम लोग सीओ साहब को कि सर पोजीशन देना नहीं देना वो तो कोर्ट का काम है, लेकिन आप मेरा रसीद को तो चालू कर दीजिए, क्यों बंद करके रखे हैं? उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, अभी तक फ़र्क नहीं पड़ा।
ये कानून का उल्लंघन हो रहा है, या सरकार हम लोगों को मरवाना चाहते हैं कि क्या करते हैं, क्या सोच है सरकार का? समझ पा रहे सरकार की तरफ से दोष है या कानून की तरफ से? कानून की तरफ से दोष है। आखिर ऐसा हम गरीबों के साथ में क्यों ऐसा हो रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है कि गरीबों के साथ इस तरीके की वारदातें कोई आम वारदातें नहीं है। मैं आपको वो तस्वीरें ख़ास तौर पे दिखाता रहता हूँ कि गरीब किस तरीके से अपने परेशानी से जूझते रहते हैं। ऐसे ही गरीबों की कहानी है जो आज 48 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन इन लोगों के नाम पे दखल था और उन पे कोई असामाजिक तत्व मतलब दबंगों द्वारा जब्त कर लिया गया। हालांकि ये लोग प्रशासन से लेकर जिलाधिकारी तक न्याय की गुहार लगा चुके हैं। जहां तक बात है जिलाधिकारी की, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप लोग शांत रहें, आप लोग का काम हो जाएगा। लेकिन इस तरीके की वारदात अगर इन लोगों के ऊपर हो रही है तो ये लोग कहां कैसे क्या करेंगे ये तो कोई नहीं जानता। ऐसी तमाम खबरों के साथ मैं आपके समक्ष हर वक्त उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फ्यूचर भारत न्यूज़। नमस्कार। 28/7/2022 को इन सब लोगों, मैं कैमरामैन से बोलना चाहूँगा, इन लोगों का पहले तस्वीर को दिखाएं। ये लोग एकजुट हो करके अंचल कार्यालय में डिप्टी सीएम के पास आवेदन दिए थे, कागज़ दिए थे, मिला। ये रिसीविंग में ये डिप्टी सीएम की तरफ से, उन्हीं के अंचल कार्यालय की तरफ से मिला है। जब डिप्टी सीएम के पास इन्होंने कागज़ जमा किया था उसके बाद कहा गया था कि आप लोगों का काम हो जाएगा। लेकिन 28/7/2022 आप सोच सकते हैं कि इसमें भी, ये काम में भी बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। तो आखिर इसका सवाल उठता ही है। दखल चाहिए हम लोग को, दखल चाहिए, दखल चाहिए, दखल चाहिए हमको। कौन सी दखल चाहिए? जमीन, जमीन दखल चाहिए, जमीन दखल चाहिए सर। हम लोग को जमीनें नहीं मिला है आज तक, 20 साल हो गया, आज तक जमीन पर चढ़ने ही नहीं मिला है। दखल चाहिए सर।